झुग्गियाँ गिराने की बात की है, उनको नोटिस देने की बात की है, यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते तो हैं लेकिन उसको जो है वो अपने तौर पे वो उस पर अमल कर रहे हैं कि जी हम गरीबों की झुग्गियाँ गिरा के सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं कि हमने फैसले पे अमल कर दिया। ये तो बात नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है वो तो वो कर नहीं रहे। लेकिन हम इस बहस में भी नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि भाई आप आए, अपनी डिमार्केशन करें, हमें बताएं कि कितने घर हमारे तुम्हारे ज़मीन में आते हैं और 85 के बाद कितने घर हमारे बने हैं, 85 के पहले की आबादी कौन सी है जिसको कच्ची आबादी का दर्जा दिया गया था। तो फिर उसके बाद फिर हम बताएं कि हमारे घर अगर तुम्हारे ज़मीन में आते हैं तो उसका कितना हिस्सा उसके अंदर आता है, आपकी कितनी एराजी बनती है। फिर आप जो बैठ के रेवेन्यू वालों को बैठाएं, आप रेलवे वाले बैठे, इन लोगों को बैठाएं, हम भी आपके साथ बैठते हैं। जो आपका बनता है उस प्लाट की जो कीमत बनती है वो इनको अलाट करें, इनको लीज आउट करें और इनसे जो आप किस्तों में उसके पैसे ले लें। हम कोई इनकार तो नहीं कर रहे हैं। बाकी जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, मैं वो आपको कापी भी देता हूँ। उसने क्लियर कहा है कि भाई ये बड़े बड़े प्लाजा जो है आप इनको गिराएं, इनसे आपको आमदनी होगी, आपकी रेलवे की बेहतरी होगी और आपका रेलवे जो है खसारे से बाहर आएगा। ये गरीबों की झुग्गियों से क्या बाहर आएगा। और मैं एक नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं ये कैसे जो है वो बात मान लूँ कि आप जो है 4 किलोमीटर में आबादी है, 5,000 से ज़्यादा, 5,000 से 10,000 तक की घर बने हुए हैं दोनों पटड़ियों पे। तो मैं किस तरह से ये बात मान लूँ कि भाई आप आएँ और एक दिन के अंदर आके जो है आप 5-10 हज़ार घरों को गिरा दें और इन लोगों को बेघर कर दें। ये लोग कहाँ जाएं? अगर ये पैसे वाले लोग होते, इनके पास कोई वसाइल होते तो ये रेलवे की पटड़ी पे आके तो अपना घर ना बनाते, यकीन अपना प्लाट लेते। जब उस वक्त ये कुछ नहीं कर सकते थे तो अब ये रातों रात कहाँ से पैसे लाएंगे? ये अपने बच्चों को कहाँ ले जाए? छोटे बच्चे होंगे, औरतें होंगी, कहाँ ले जाए? कोई इसका हल होना चाहिए, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, बैठें हमारे साथ, बैठ के मामला तय करें। लेकिन अगर वो ज़्यादती करेंगे तो ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ज़्यादती करेंगे तो फिर ज़ाहिर है हम अपना हक अदा करेंगे। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। ये नहीं हुआ था कि नोटिस वापस लिए गए थे। ये हुआ था कि मैंने रेलवे मिनिस्टर से भी बात की थी, मैंने जो है वो इंतज़ामिया से भी बात की थी, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी बात की थी। मैंने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी थी कि भाई हम ये मुताबात है, हम आपके साथ ताउन करना चाहते हैं। आए आप डिमार्केशन करें, आए आप हमें बताएं कि जी आपकी हद कहाँ तक है, हमारे कितने घर उसके अंदर आते हैं। आए आप हमें बताएं कि 85 से पहले के घर कौन से हैं, 85 के बाद के घर कौन से हैं और इस मामले का हल क्या है। मैंने ये कहा था और मैंने इंतज़ामिया से भी ये कहा था कि हमारे मुतालबे ये कि जी आप अगर उनसे ताउन करते हैं तो आप उनसे पहले ये चीज़ें सब ले लें कि जी हमें पता चलना चाहिए कि असल मसला है क्या। तो वो पोस्टपोन हुआ था, वापस नहीं लिया गया था। वो फैसला पोस्टपोन हुआ था, यानी वो कार्रवाई जो होनी थी उस दिन, वो मेरे एक्शन लेने के बाद, मेरी बात करने के बाद जो है वो कार्रवाई मुअत्तल हुई थी, पोस्टपोन हुई थी। ये नहीं कि लेटर वापस लिए गए थे कि जी हम आप छोड़ देते। अब इन्होंने दोबारा इनको नोटिस जारी किए हैं कि 21 तारीख को आके आप रेलवे इंतज़ामिया से बात करें। अब मुझे ये बताएं कि 10,000 घर हैं, अब 10,000 लोग जो है वो रेलवे इंतज़ामिया से बात जाके क्या बात करें। मेरा मुतालबा ये है कि अगर रेलवे इंतज़ामिया ने कोई इनका हल निकालना है, कोई बातचीत करनी है, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वो आएँ, इनको भी बिठाते हैं, रेलवे इंतज़ामिया में बैठे, हम रेवेन्यू को भी बुलाते हैं, हम डीसी को भी बुलाते हैं, हम एसपी को भी बुलाते हैं। बैठे, मैं खुद बैठता हूँ, बैठ के जो भी कानून के अंदर रह के जो भी हल निकलता है हम उस पर ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ जो है मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि वो भी अपनी कानूनी तौर पे अपना फ़र्ज़ अदा करें और हम भी जो लोगों की तरफ से मेरे ऊपर फ़र्ज़ है एक नुमाइंदे की हैसियत से, मैं भी अपना फ़र्ज़ अदा कर सकूं और कोई जो है मामला जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ नहीं जाए, कोई झगड़ा ना हो, कोई जो है वो लाठी ना चले, कोई गोली ना चले, कोई गैस शेलिंग ना हो, पुरअमन तरीके से मसला हल हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ, बस सिंपल सी बात है कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए ये लोग तैयार हैं, ये हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये बाशऊर शहरी हैं लाड़काना के, ये कानून पसंद शहरी हैं, ये कोई गैर कानूनी काम करना नहीं चाहते, लेकिन अपने हक के लिए अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से
इस पे तो पाबंदी कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते। अच्छा, आखिरकार क्या हल निकलेगा इस हल यही निकलेगा कि वो बैठे, एक पार्टी रेलवे है, एक पार्टी ये है जिनकी आबादी है, दरमियान में इंतज़ामिया है जिसने जो है वो अमल कराना है, वो भी साथ बैठे। मैं बहैसियत नुमाइंदा मैं भी उनके साथ एज अ ऑब्जर्वर बैठूंगा।